गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में कक्षा छठवीं की का पाठ 8 सूक्तिस्तबकः यानी कि जीवन से जुड़े हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है उससे संबंधित कुछ श्लोक यहाँ पे हम पढ़ेंगे और इसके द्वारा हम जान पाएंगे कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से प्रेरित रहना चाहिए। आइए, पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहने का भाव कि जिस प्रकार से एक सोए हुए सिंह के मुंह में शिकार स्वयं नहीं पहुंचता, उसी प्रकार से बिना उद्यम किए यानी बिना परिश्रम किए मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। ठीक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी परिश्रम करने से ही क्या सिद्ध होता है, कार्याणि न मनोरथ है। ठीक है, कोई भी कार्य या मनोरथ जो है आपके मन की इच्छा है वो मेहनत करने के बाद ही पूरा होता है। जिस प्रकार से सिंह को भी अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि उसके सुप्तस्य सिंहस्य यानी कि सोए हुए सिंह के मुख में कभी भी मृग जो है हिरण वो स्वयं से आकर के प्रवेश नहीं करता है। दूसरा है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यानी कि पुस्तकों की पढ़े हुए ज्ञान को, यानी कि देखिए आज हम लोग जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं तो उसमें मेन हमारा फोकस क्या होता है कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन से जोड़ें। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 वो भी यही कहती है कि हम जो भी सीखें वो हमारे जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तो इसमें भी वही बात की गई है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, यानी कि पुस्तकों में पढ़े हुए पाठ को यदि हम अपने जीवन में धारण नहीं किया, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, तो उस पाठ को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, वो बिल्कुल हमारे लिए निरर्थक हो गया, बेकार हो गया, है ना। जैसे ये भी कहा जाता है, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक, यानी कि जब हम किसी से मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो वो सभी को तुष्यंती यानी संतुष्टि प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। देखिए आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे, यदि कोई आपसे ढंग से बात करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और वही कोई बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो इसमें वही बात कही गई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति मानवः, यानी कि सभी मानवों को संतुष्टि मिलती है। तस्मात्, तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। वचने की दरिद्रता, यानी कि हमें बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता, कृपणता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर मीठा बोलने से किसी को खुशी मिल रही है तो हमें मीठा ही बोलना चाहिए। ठीक, गच्छन् पिपलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैतन्योपि पद्मेकम न गच्छन्ति, यानी कि यहाँ पे कर्मठता की ओर इशारा किया गया है कि यदि आप कर्मठ हैं तो आप बचपन से खरगोश और कछुए की कहानी सुनते आ रहे हैं, यहाँ पे वैसा ही एक उदाहरण दिया गया है। ठीक, कि गच्छन पीपलों को यानी चलती हुई चींटी जो है, याति योजना नाम शतान्यपि, एक चलती हुई चींटी जो है बहुत कोसों लंबी दूरी को तय कर सकती है, दूर जा सकती है। लेकिन वही बैठा हुआ जो गरुड़ पक्षी है जो कि बहुत दूर तक उड़ सकता है, लेकिन यदि वो बैठा हुआ है
तो एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक। दूसरा है, देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यानी कि कौवा भी काला होता है, काकः कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण से मतलब क्या है, काले से। काकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्ण, और कोयल भी, पिकः मतलब कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, ठीक, इन दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता देखने में दोनों एक जैसा दिखते हैं वो, लेकिन कब इनकी पहचान होती है, वसंत समय। ठीक, जब वसंत ऋतु आती है प्राप्ते, उस समय कौवा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज वैसे ही कर्कश होती है, काव काव करता है। और वहीं दूसरी तरफ पिकह जो है, यानी कोयल जो है, वो अपनी मीठी आवाज में गाती है, और तब पहचान हो जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। उसी प्रकार से हमारे व्यवहार से लोग समझ जाते हैं कि हम कौवा हैं या कोयल हैं। ठीक, यानी हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे व्यवहार से ही पता चल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आ